रावण ने नवग्रहों को क्यों बंदी बनाया था? कैसे छुड़ाया हनुमान जी ने नवग्रहों को रावण की कैद से? हमारे चैनल वचनबद्ध में आपका स्वागत है। रावण ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। उसके पिता ऋषि विश्रवा और पितामह पुलस्त्य ऋषि महान तपस्वी थे। पर माता असुर कुल की होने के वजह से उसमें आसुरी संस्कार भी थे। रावण के पिता की दो पत्नियां थीं। एक का नाम इडविडा था और वो ब्राह्मण कुल की थी, जिनकी संतान कुबेर थे। दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था। वो असुर कुल की थी, जिनकी रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा आदि संतानें थी। कुबेर इन सब में सबसे बड़े थे। रावण, कुबेर सब जब बालावस्था में थे, तभी से कुबेर ने धनाध्यक्ष की पदवी प्राप्त कर चुके थे। कुबेर की पद प्रतिष्ठा से रावण की मां ईर्ष्या करती थी। एक बार रावण को ठेस पहुंची और अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ तपस्या करने चला गया। इन तीनों भाइयों की तपस्या सफल हुई और तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। रावण इतना शक्तिशाली था कि सभी देवता, यक्ष, किन्नर, ग्रह नक्षत्र उससे घबराते थे। ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि रावण ने 10 दिक्पालों को पहरे पे नियुक्त किया हुआ था। जब रावण की पत्नी मां बनने वाली थी, तब रावण ने सभी ग्रह नक्षत्रों को सावधान कर दिया था, जिससे उत्पन्न होने वाला पुत्र अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी हो। उसने ऐसा समय साध लिया था कि जिस समय में उसके पुत्र का जन्म हो, तो वो अजय और दीर्घायु वाला हो। उस समय बाकी सारे ग्रहों ने आज्ञा का पालन किया, पर शनि ग्रह ने दैवी प्रेरणा से अपनी स्थिति में परिवर्तन कर दिया। इस स्थिति की वजह से रावण का पुत्र दीर्घायु होता। उसी समय को बदलकर शनि ग्रह ने उसको अल्प आयु कर दिया। रावण अधिक क्रोधित हो गया और रावण ने क्रोध में शनिदेव पर गदा का प्रहार किया और शनिदेव के पैर पर गदा लगी। इन सभी की वजह से रावण का पुत्र मेघनाद पराक्रमी और शौर्यवान तो था, पर वो अल्प आयु रह गया। फिर भी रावण हार नहीं माना। भगवान शंकर से जो ज्ञान और वरदान प्राप्त हुआ था, उससे उसने नवग्रहों और ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन किया। उसे ज्ञान हुआ कि अगर नवग्रह उसकी स्थिति के अनुसार स्थिति बदल सके, तो वो मृत्यु को भी पीछे छोड़ सकता है। इसीलिए उसने इंद्र पर आक्रमण किया और अपनी अपार शक्ति और पांडित्य के बल से उसने नवग्रहों को उसके अधीन कर लिया। उस बीच मेघनाद के जन्म की घड़ी भी नजदीक आ गई थी। उसने नवग्रहों को आदेश दिया कि वो सब अपने पुत्र की कुंडली के 11वें घर पे आके स्थित हो जाए। व्यक्ति की कुंडली का 11वां घर अति शुभ होता है। रावण के आदेश अनुसार सभी ग्रह उनके पुत्र की कुंडली के 11वें घर में स्थित हो गए। रावण को पता था कि अब उस मुहूर्त में जन्म लेके मेरा पुत्र अजय होगा। जब अंतिम क्षणों में, जब उसका पुत्र जन्म ही लेने वाला था, तब शनिदेव ने 11वें घर से 12वें घर पे प्रवेश कर स्थित हो गए। प्राणी की कुंडली का 12वां घर अशुभ है और उसी वक्त मेघनाद का जन्म हुआ, जिसे बादल घेर आए और बिजली कड़कने लगी। तब उसका नाम मेघनाद रखा गया। रावण ने जब उसके राजपुरोहित से अपने पुत्र की कुंडली बनाने को कहा, तब उसको पता चला कि शनिदेव ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। रावण को बड़ा दुख हुआ। फिर उसने शनि देव को बंदी बना लिया। कहा जाता है कि रावण के दरबार में सदैव नवग्रह उपस्थित रहते थे, पर शनि देव से विशेष द्वेष के कारण शनि देव को रावण उसकी चरण पादुका के स्थान पर रखता था। वैसे रावण ने सभी ग्रहों को अपने पैरों के नीचे ही रखा था, जिससे वो कभी मुक्त न हो सके।
उधर देवताओं ने ग्रहों की मुक्ति की योजना बनाई। इस योजना के अनुसार नारद जी ने उनके पास जाकर रावण का यशगान किया। नारद जी ने कहा, अपने सारे ग्रहों को जीतकर बहुत अच्छा किया, पर जिसे जीता जाए उसके कमर पर पैर नहीं रखते, उसकी छाती पे रखना चाहिए। रावण को ये सुझाव अच्छा लगा और फिर रावण ने अपना पैर थोड़ा सा उठाकर ग्रहों को पलटने का आदेश दिया। जैसे ही ग्रह पलटे, शनि ने तुरंत रावण पे अपनी दृष्टि डाल दी। उसी समय से रावण पर शनि की दशा आरंभ हो गई। जब रावण की समझ में आया कि नारद उनके साथ खेल खेल गए, तब रावण को बड़ा क्रोध आया। उसने शनि देव को इस प्रकार बांध दिया कि वो शिवलिंग पे बिना पैर रखे भाग नहीं सकता था। वो जानता था कि शनि शिव का भक्त होने के कारण वो कभी शिवलिंग पे पैर नहीं रखेगा, पर उसकी शनि दशा आरंभ हो चुकी थी। हनुमान जी सीता जी को खोजते हुए लंका पहुंच चुके थे। शनि ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि वह देवताओं के हित के लिए अपना सर शिवलिंग और उनके पैरों के बीच कर दे, जिससे वह उनके सर पर पैर रखकर निकल भागे। हनुमान जी ने पूछा, ऐसा करने से मुझ पर शनि का क्या दुष्प्रभाव होगा? शनि ने कहा, उनका घर और परिवार उनसे बिछड़ जाएगा। हनुमान मान गए, क्योंकि उनका कोई घर परिवार नहीं था। तब हनुमान जी ने शनिदेव और आदि सारे ग्रहों को मुक्त कर दिया। इस उपकार के बदले शनिदेव ने हनुमान जी से कोई वर मांगने को कहा। हनुमान जी ने कहा कि शनिदेव मेरे किसी भी भक्त का कोई अहित न करे, इसीलिए हनुमान जी की उपासना करने से सारे ग्रह शांत रहते हैं, जिससे आपके सारे कार्य सिद्ध होते हैं और सुख शांति बनी रहती है। तभी तो कहते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। जय श्री राम।